इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में अब मेघालय पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी और 3 सुपारी किलरों के साथ मिलकर रची थी। हनीमून ट्रिप पर खेला गया है खौफनाक खेल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पुलिस की चार्जशीट में दर्ज कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मेघालय पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी के कत्ल की मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी नंबर 1 और कोई नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम थी। सोनम के अलावा कॉन्स्पिरेटर के तौर पर दूसरा नाम सोनम के आशिक राज कुशवाहा का आता है। इन दोनों के अलावा इस चार्जशीट में 3 और नाम हैं: आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। यह वही तीनों कातिल हैं जिन्हें सोनम और राजकुशवा ने राजा के कत्ल के लिए चुना था। यानी चार्जशीट के हिसाब से राजा के कत्ल के कुल 5 किरदार हैं और यही है वे पांचों किरदार। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई को दिन में सोहरा के करीब विशाल सिंह चौहान ने तेजधार हथियार से राजा पर पहला हमला किया था। पहला बार ही बेहद घातक था। जिस वक्त विशाल ने राजा पर पहला बार किया तब उसके आसपास बाकी के 2 हत्यारे यानी आकाश और आनंद भी खड़े हुए थे। साथ ही वहीं बिल्कुल करीब सोनम भी खड़ी थी। पहले बार से राजा तड़प उठा था। शायद राजा कातलों की मंशा समझ चुका था। राजा तड़पते हुए गिड़गिड़ाने लगा। दर्द की वजह से वो चीख भी रहा था। तब तक सब कुछ पास खड़ी सोनम भी अपनी आंखों से यह सब देख रही थी और राजा की तड़प और चीख को नहीं सुन सकी। शायद वो राजा से नजरें मिलाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत राजा से दूर चली गई थी। इसके बाद विशाल फिर उसी तेजधार हथियार से अनगिनत बार कर देता है। थोड़ी देर बाद जब राजा की चीख खामोश हो जाती है, तब दूर पीठ पीछे खड़ी सोनम वापस लौटती है और विशाल से पूछती है कि क्या राजा मर गया या अब भी जिंदा है। इसके बाद जब सोनम को पूरी तरह यकीन हो गया कि राजा अब मर चुका है, तब तीनों कातलों के साथ सोनम भी राजा की लाश उठाने में उनकी मदद करती है और फिर सब मिलकर राजा को खाई में फेंक देते हैं। इसके बाद सोनम तीनों कातलों के साथ तेज कदमों से कुछ दूरी तक चलती है। फिर तीनों कातलों को एक ही जगह छोड़कर वहां से सोनम अकेली निकल जाती है। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई से पहले सोनम ने अपने पति राजा को मारने की 3 और कोशिश की थी। पहली कोशिश 21 मई को गुवाहाटी में की थी। तीनों कातिल सोनम और राजा से पहले गुवाहाटी पहुंच गए थे, लेकिन गुवाहाटी में कातलों को ऐसी कोई सुनसान जगह नहीं मिली जहां पर वो राजा को ऊपर से तीनों कातलों खुद सोनम के लिए गुवाहाटी एक अनजान और एक नई जगह थी, इसलिए 21 मई की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। इस पहली नाकाम कोशिश के बाद ही सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अचानक मेघालय जाने का प्लान बनाया था। 21 मई को सोनम और राजा मेघालय पहुंच जाते हैं। राजा और सोनम के पीछे पीछे तीनों कातिल भी मेघालय पहुंच जाते हैं, क्योंकि सोनम लगातार फोन से उन्हें अपना प्लान और रूट लगातार बता रही थी। मेघालय के शिलांग पहुंचने के बाद 21 मई की शाम को ही राजा को मारने की दूसरी कोशिश की गई। इस बार एक खाई के किनारे सेल्फी लेने के नाम पर राजा को खाई में धक्का देने का प्लान था, लेकिन तेज बारिश के चलते यह दूसरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी 22 मई को राजा को मारने की तीसरी कोशिश की गई। इस बार प्लान किराए की स्कूटी पर राजा को किसी सुनसान जगह पर ले जाना था। स्कूटी पर सोनम भी थी और तीनों कातलों ने भी
किराए की स्कूटी ले रखी थी और लगातार सोनम के हिसाब से दोनों के पीछे पीछे थे। लेकिन जिस जगह राजा को मारना था वहां कुछ लोकल लोग आ जा रहे थे। उन लोगों को देखकर सोनम और कातिल डर गए थे और उनका यह प्लान भी नाकाम हो जाता है। इस तरह तीनों की तीनों कोशिश नाकाम रही। शुक्रवार को शिलांग के सौरा सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने एसआईटी की तरफ से यह चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड के दिन मौके इबादत पर कुल 4 लोग थे। सभी की अपनी अपनी भूमिका रही। सोनम ने सेल्फी लेने के बहाने राजा को सेल्फी पॉइंट पर ले जाना था। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचते ही उन्हें विशाल को इशारा करना था। इस इशारे के बाद ही विशाल को राजा पर हमला करना था। विशाल तीनों कातिलों में से वो कातिल था जिसने राजा पर पहला वार किया था। अगर राजा उसके काबू में नहीं आता तो बाकी दोनों कातिलों को आगे आना था। चार्जशीट के मुताबिक उन दोनों कातिलों को मौका ही नहीं मिला क्योंकि सोनम के इशारा करते ही विशाल ने तीरंदार हथियार से राजा के सिर पर पीछे से एक के बाद एक कई बार कर दिए। दूसरा किलर सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर था, बैठकर निगरानी कर रहा था ताकि कोई वहां अचानक आ जाए तो वो उन्हें आगाह कर सके। जबकि आनंद भी विशाल के करीब ही था। वो आनंद ही था जिसकी आईडी कार्ड पर सिम खरीदे गए थे। जबकि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा शिलोंग से दूर इंदौर में बैठकर लगातार सोनम को गाइड कर रहा था। मेघालय पुलिस के मुताबिक इन तीनों को लेकर जल्द ही एक चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। 490 पेजों की चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने उन तमाम सबूतों का भी जिक्र किया जो आरोपियों के खिलाफ हैं, जिसमें कई सीसीटीवी कैमरों की फोटोज, मोबाइल की तस्वीरें, ओम किराए की स्कूटी और मोबाइल के कॉल डिटेल भी शामिल हैं। चार्जशीट में राजा की कत्ल की साजिश की कहानी। मेघालय पुलिस के मुताबिक फरवरी 2024 में जैसे ही सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ तभी से सोनम ने साजिश बुननी शुरू कर दी थी। सोनम राजा से शादी करना नहीं चाहती थी और घर वालों के खिलाफ भी जाना नहीं चाहती थी। सोनम को डर था कि शादी से इनकार करने पर दिल के मरीज उसके पापा कुछ हो ना जाए, इसलिए वो ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे यह शादी ना हो पाए। सोनम ने राज के साथ मिलकर जो पहली साजिश बुनी थी उसमें किसी का कत्ल नहीं होना था। इंदौर में ही एक नदी किनारे सोनम को अपनी स्कूटी पार्क करनी थी, अपना बैग और आईडी वहीं छोड़नी थी और गायब हो जाना था ताकि घरवाले और दुनिया को यह लगे कि नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई और लाश बहते हुए दूर चली गई। लेकिन इत्तेफाक से यह आइडिया काम नहीं कर पाया। तब नदी में पानी ही कम था। अब सोनम और राजा ने फिर से साजिश बुननी शुरू कर दी थी। इस बार की साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन इस साजिश में भी राजा का कत्ल नहीं होना था। प्लान यह था कि इंदौर के एक सुनसान इलाके में सोनम की स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के पास से एक लड़की की लाश बरामद होगी और पूरी तरह जली हुई, जिसकी पहचान करना नामुमकिन हो, और लाश वही कपड़े पहने हो जो सोनम के हैं, और पास में ही सोनम के आईडी कार्ड मिले। पर इस साजिश को अंजाम देने के लिए जरूरी थी एक लड़की की लाश। सोनम और राज ने सोनम की कदकड़ी की एक लड़की की काफी तलाश की, पर इस बार भी बात नहीं बन पाई और यह आइडिया भी पूरी तरह फेल हो गया। इस तरह मई का महीना भी शुरू हो चुका था। शादी की रस्मों के दौरान सोनम का अब घर से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। इसलिए आखिरी बार 1 मई को सोनम और राज मिलते हैं और एक आखिरी साजिश बुनते हैं। इस बार उसकी साजिश के तहत राजा रघुवंशी को मारना था, पर मौत ऐसी जो एक हादसा नजर आए
और यहीं से हनीमून किलिंग के आइडिया ने जन्म लिया। 20 मई को हनीमून के लिए सोनम और राजा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे थे और तीनों कातिल एक दिन पहले गुवाहाटी पहुंच चुके थे। पहला प्लान यही था कि 20 मई को ही गुवाहाटी में राजा को मार दिया जाए, पर राजा को मारने के लिए कातिलों को ऐसी कोई सुनसान जगह नहीं मिली, इसलिए तीसरा प्लान भी फेल हो चुका था। गुवाहाटी का प्लान फेल होते ही यह सोनम का ही आइडिया था। वहां से इंदौर लौटने की बजाय मेघालय जाया जाए।